उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कई दिनों से एक सवाल हवा में तैर रहा था। सवाल ये कि आखिर भूपेंद्र चौधरी के बाद यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथ में होगी। लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक इन नामों की चर्चा थी, लेकिन अब बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इशारा कर दिया है कि वो नाम लगभग फाइनल हो गया है, जो 2027 के महामुकाबले में योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और ये नाम है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का। यूपी की राजनीति में पंकज चौधरी का नाम नया नहीं है, लेकिन उनका कद अब और भी बढ़ा हुआ है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आज जिस नेता को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1989 में गोरखपुर नगर निगम के एक पार्षद के चुनाव से की थी। एक पार्षद का चुनाव जीतने से लेकर देश का केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत और शालीनता से तय किया। वो मूल रूप से एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पिता भगवती प्रसाद चौधरी जमींदार थे और माता उज्जवल चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी राजनीति उन्हें विरासत में भी मिली, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद गढ़ी। 1991 में जब वो पहली बार सांसद बने, तब से लेकर आज तक उन्होंने महाराजगंज को अपना अभेद्य किला बना रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पंकज चौधरी ही क्यों? बीजेपी इस वक्त उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों देने जा रही है? इसका जवाब छिपा है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में। 2024 में अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे ने बीजेपी के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। खासकर कुर्मी वोट बैंक में, जो कभी बीजेपी का आधार हुआ करता था, वो सपा की तरफ खिसक गया। यूपी में कुर्मी आबादी करीब 6 से 10% है। ये यादवों के बाद सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है। पंकज चौधरी इसी कुर्मी समाज के सबसे कद्दावर नेता हैं। बीजेपी जानती है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो गैर यादव ओबीसी वोटों को फिर से एकजुट करना होगा। पंकज चौधरी न सिर्फ कुर्मी बिरादरी में पकड़ रखते हैं, बल्कि एक शालीन नेता होने के नाते सवर्ण और अन्य पिछड़ी जातियों में भी उनकी स्वीकार्यता है। लोग उन्हें पसंद करते हैं। पंकज चौधरी की ताजपोशी के पीछे एक और बड़ी वजह है पूर्वांचल। पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी, ठाकुर और ब्राह्मण का गठजोड़ हमेशा से बीजेपी की जीत का आधार रहा है। पंकज चौधरी के जरिए पार्टी इसी समीकरण को फिर से साधने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम का औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। अगर पंकज चौधरी अध्यक्ष बनते हैं, तो ये बीजेपी का समाजवादी पार्टी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग दाव होगा, क्योंकि यूपी की करीब 50 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटर ही हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में एक अनुभवी 7 बार के सांसद और जमीन से जुड़े नेता को कमान सौंपकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2027 के लिए उनका मिशन ओबीसी पूरी तरह तैयार है।